वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 29 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं तथा उस महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जितने भी स्टैटिक प्रश्न निकल के आएंगे सारे हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। अब देखो, यह स्मृति वन गुजरात के कच्छ जिले में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए जज्बे को समर्पित है। यह स्मारक भुजियो हिल पर 470 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ फैला हुआ है? तो 470 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, देखो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। कहाँ पे है? तो गांधीनगर है। अच्छा बताना, गुजरात में एक अहमदाबाद शहर है, तो अहमदाबाद शहर जो है वह किस नदी के किनारे है? आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देश के लिए सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अब क्रिकेट, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है आईसीसी। क्या नाम है? आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909। कब हुई? तो 15 जून 1909 को हुई और इसके चेयरमैन है ग्रेग वारकेले, डिप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और इसके सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस। ठीक है, अब देखो ये वर्ल्ड में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है वो है आईसीसी। कौन है? तो आईसीसी वर्ल्ड में करती है। अब भारत में कौन करती है? तो भारत में करती है बीसीसीआई। कौन करती है? तो बीसीसीआई। अब देखो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अच्छा, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है? ग्रेग वारकेले। अच्छा, क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्रिकेट का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। अच्छा, एक बताओ, क्रिकेट का पहला क्रिकेट क्लब कौन था? दुनिया का पहला जो क्रिकेट क्लब था जो क्रिकेट के लिए खोला गया था उसका नाम क्या था? तो हैमिल्टन क्रिकेट क्लब नाम था। क्या नाम था? हैमिल्टन क्रिकेट क्लब नाम था। और यह कब स्थापना किया गया था इसका? तो 1760 में। और दूसरा कौन था? तो दूसरा था मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1787 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1787 में हुई थी। अब देखो, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? तो 1877 में खेला गया। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया? तो 1971 में खेला गया। अच्छा, प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच। वेस्ट इंडीज उप विजेता था और वेस्ट इंडीज विजेता था और ऑस्ट्रेलिया उप विजेता था। ठीक है, अब देखो, तो 1975 में जब प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था तो 1975 में ही आपका माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब देखो क्रिकेट में दिया जाता है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप दिया जाता है क्रिकेट में। अब देखो, भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता? तो भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1983 में जीता था, जिसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच ये हुआ था। भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप जीता 2011 में। यह कहाँ हुआ था? तो यह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया था, मतलब आयोजन हुआ था इसका। और इसमें भारत और श्रीलंका के बीच यह मैच हुआ था जिसमें भारत विजेता था और श्रीलंका उप विजेता था। ठीक है, तो फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता? तो 1983 में। कैप्टन कौन था? कपिल देव। और 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता श्रीलंका को हरा करके, तो कैप्टन कौन था? तो महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के पोखरन में, कहां पे? तो राजस्थान के पोखरन में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया है। कहां पे? तो राजस्थान के पोखरन फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया है। तो किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने। अब देखो, यह रॉकेट डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया और यह 70 किलोमीटर तक की सीमा तक दुश्मनों के इलाके में हमला कर सकता है। ठीक है, कौन? तो पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट। इसको किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। तो मैं डीआरडीओ के बारे में 1-2 दिन से कंटिन्यू बता रहा हूं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च
एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 को, 1 जनवरी 1958 को। अच्छा, नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। कब हुई थी नासा की स्थापना? तो 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखो डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, यानी कि बलस से मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ के चेयरमैन अभी हाल ही में नए वाले बनेंगे, समीर वेंकटपति कामत। कौन बनेंगे? समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के नए वाले चेयरमैन बनेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस देश ने एक बार फिर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दक्षिण कोरिया। किसने? तो दक्षिण कोरिया ने अपना ही कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। क्या है? सियोल। अब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो यून सुक योल। कौन है? यून सुक योल। अब देखो साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? तो साउथ कोरियन वॉन। अच्छा, भारत, अब देखो बाउंड्री लाइन के बारे में बात करते हैं तो साउथ कोरिया, तो सबसे पहले दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है आपका 38वीं समांतर रेखा। कौन सी समांतर रेखा है? तो 38वीं समांतर रेखा है। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, और 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। अच्छा, अमेरिका, तो अमेरिका में एक येलो स्टोन नेशनल पार्क है जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आ गया है। किसके खतरे में आ गया है? तो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आ गया है। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हाल ही में कौन लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। अच्छा, नीरज चोपड़ा जो है ये हरियाणा के, कहाँ के हैं? हरियाणा के, और हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? तो चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन जो चली आपकी है वो जर्मनी में चली है। कहाँ चली है? जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। अच्छा देखो, फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है वो मैगिनोट रेखा है, तो एक मैन रहीम रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, और मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। अच्छा, मैंने जस्ट बताया ना 38वीं समांतर रेखा ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। अच्छा, 49वीं समांतर रेखा ये किसके बीच है? 38वीं समांतर रेखा जो आपका है ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। तो 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो 49वीं समांतर रेखा जो आपका है वो अमेरिका और कनाडा के बीच है, 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? हाल ही में किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो अरुण जेटली। किसके? तो अरुण जेटली के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, अरुण जेटली के पुण्यतिथि पर। अब देखो, दिल्ली में है आपका अरुण जेटली स्टेडियम। क्या नाम है दिल्ली में? दिल्ली में एक स्टेडियम है जिसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। अब देखो, ये पुस्तक के बारे में बात करते हैं। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा 24 अगस्त 2022 को न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। अच्छा, उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति है ना ये। अच्छा, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब देखो, यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली के चुनिंदा आलेखों का संकलन है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीर भेजी है? तो इसकी भेजी है बृहस्पति की। ठीक है, देखो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो नासा ने बनाया। किसने बनाया? तो नासा ने बनाया जेम्स वेब टेलीस्कोप। देखो नासा, अभी मैंने जस्ट बताया था ना कि नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी, और डीआरडीओ की भी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, अब देखो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? तो नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म होगा। और नासा की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई। और नासा का ही एक शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसने बृहस्पति ग्रह की एक नई तस्वीर भेजी है। अब बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है तथा अपने अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कौन लगाता है? तो बृहस्पति लगाता है। सौरमंडल में इसके पास 79 उपग्रह है। ऐसे सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है। ठीक है, तो बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? 79 है। और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है गैनीमीड, जो बृहस्पति का ही उपग्रह है। इसके साथ और भी अन्य उपग्रह है, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मिथिया। ये सब जो उपग्रह है वो बृहस्पति के उपग्रह है। आयो या लो, आयो का दूसरा नाम है लो। आयो हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। ठीक है, इसके बड़ा आकार होने के कारण, किसके? तो बृहस्पति के। बृहस्पति के बड़ा आकार होने के कारण इसे सदिश सितारा तथा मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। इसे पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं पीला ग्रह के नाम से? तो बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नासा के द्वारा बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए कौन से अंतरिक्ष यान भेजे गए थे? तो जूनो नामक एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। और ये कब भेजा गया था? तो 2011 में भेजा गया था। तो ये था आज का करंट अफेयर। ठीक है, मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका क्वेश्चन था वो आपका कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वेंकटपति कामत। अब आपका आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मुख्य न्यायाधीश के बारे में आप जो भी जानते हो सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में बताया करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।